तो आज कंप्लीट करेंगे, ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। आज कंप्लीट करेंगे क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव। चैप्टर नंबर कौन सा है? ये चैप्टर 3 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना है। क्या? पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो पहला प्रश्न है कि पहले बुक पढ़ लेना। तो पहला प्रश्न है कि ये वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? बताओ, इन चारों में से कौन सा होगा? तो यह है, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारत में भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ 1980 के दशक में। कब हुआ? 1980 के दशक में। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन चारों में से किसने किया? बताओ। तो किसने किया? तो यह इंदिरा गांधी ने किया। किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। तो चौथा प्रश्न कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो यह मिला किसको? तो किसी पार्टी को नहीं मिला। किसी पार्टी को नहीं मिला। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 55वां प्रश्न कर रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताओ, चिपको आंदोलन इन चारों में से किससे संबंधित है? तो यह है आर्थिक शोषण की मुक्ति से। नहीं, इसका आंसर होगा पेड़ काटने के विरोध से चिपको आंदोलन संबंधित है। ए नंबर इसका आंसर होगा। ए नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है? बताओ, यानी दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से इन चारों में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो यह बताओ कौन सा है? तो भूमिहीन किसानों की उन्नति। कौन सा है? भूमिहीन किसानों की उन्नति। सी नंबर इसका आंसर होगा। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके रखे रहना इस चैनल को। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? इन चारों में से भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? बताओ कौन थे? यह थे महेंद्र सिंह टिकैत। कौन? महेंद्र सिंह टिकैत। सी नंबर इसका आंसर होगा। 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन इन चारों में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन इन चारों में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो यह किया गया आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 9वां नंबर प्रश्न, इस 8वां का ए होगा, बिहार में किया गया। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 9वां नंबर कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इन चारों में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो यह है समाजवादी पार्टी। कौन सा है? समाजवादी पार्टी। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यह हुई थी तमिलनाडु। कहाँ होगा? तमिलनाडु से। तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? बताओ, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो यह बना कब बना? तो यह बना 2005 में। बी नंबर इसका आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेपाल में
सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना करना। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोलिविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण थे, बताओ। तो क्या होगा? पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल में कीमत की वृद्धि। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो यह 1947 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1947 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राजनीतिक दल का आशय है, बताओ क्या है? तो यह है सेनाओं के समूह से। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न चारों में से प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। इन चारों में से प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है, बताओ। तो यह है सरकारी पदों को प्राप्त करना। क्या होगा? सरकारी पदों को प्राप्त करना, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 17 नंबर राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो यह पड़ी भारत में। कहाँ पड़ी? भारत में। बी नंबर इसका आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण का माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो यह माना जाता है सरकार को। किसको माना जाता है? सरकार को। तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 19 नंबर कि निम्न इन चारों में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, बताओ। कौन सा इन चारों में से कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, बताओ कौन सा होगा? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य, डी नंबर इसका आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है, बताओ। इन चारों में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो यह राजनीतिक दल में एकता और अखंडता स्थापित करने के साधन है, बी नंबर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तो बुक पढ़ लेना पहले। पार्ट 1 में कंप्लीट किए, 1 से 20 तक कंप्लीट किए। इसके आगे पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, बुक पढ़ लेना।